हेलो बच्चों। शायद ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए जो बच्चे बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले हैं या जिन्होंने बीसीएमसी कुछ भी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से। तो शायद देश में इससे बेहतर वैकेंसी आपके लिए कोई नहीं होगी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जो आप हासिल कर सकते हैं और लग सकते हैं जिसके अंदर। अभी बहुत बच्चों का ये था जो पिछले कुछ टाइम पे जैसे पॉलिटेक्निक के लिए चला रहे थे, तो बीटेक वाले कई बच्चों से जिनसे बात हुई थी, सर हमारे टाइम पे जो अभी 24 25 या रिसेंट में पास आउट हैं या जो पहले 21 में लग गए और अब रिसेशन के टाइम पे वो हटे या कुछ दिक्कतें हुई कि सर क्या करें, हमारे टाइम पे ऐसी दिक्कतें हुई, ये सब वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या कम है। तो बच्चों मतलब शायद 2017 में जब इन्होंने लास्ट टाइम पेपर लिया था वो 2014 में फॉर्म निकला था, 17 के अंदर एग्जाम हुए थे और तब लगभग 1700 1800 के करीब वैकेंसीज थी। उसके बाद इन्होंने 2021 में 22 23 में तब 2 3 बार एग्जाम कराए, लेकिन तब 10 वैकेंसी 15 वैकेंसी 20 वैकेंसीज बहुत कम थी। रीजन था कि जिन्होंने बच्चों ने छोड़ के ज्वाइन कर लिया उसके बीच में 2018 के अंदर पीजीटी का फॉर्म निकला था बच्चों, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था। तो उस टाइम पे कुछ बच्चों ने जो टीजीटी थे वो पीजीटी लग गए थे, तो कुछ वैकेंसीज क्रिएट हुई थी और कोई नहीं हुई थी। दिल्ली बच्चों छोटी स्टेट है, नए गवर्नमेंट स्कूल्स खुलते नहीं है, जो टीचर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो और वैकेंसीज आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जब कोई रिटायर होगा तब जाके लगेंगे। और सीएस में मोस्टली 17 में लगे हैं, उससे पहले कोई रेगुलर था नहीं, तो बहुत कम चांसेस है कि अगले 20 साल तक कुछ मिलता। लेकिन जो 2017 में लगे हैं अभी 2025 के अंदर जब उनका प्रमोशन हुआ है तो वो वैकेंसीज क्रिएट हुई और उसी के लिए अब 2026 में इन्होंने वैकेंसीज निकाल ली हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो बच्चों बहुत सुनहरा मौका है। बहुत बच्चे थे जो अभी एएमआरएस केवीएस एनवीएस या एलटी ग्रेड में जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे कि अपनी स्टेट का है, बट ठीक है उन्होंने केवीएस भी दिया या एनवीएस भी दिया, वो सारी कहानी उन्होंने की, लेकिन उसमें आपको कहाँ मिलेगी, पूरे देश में कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। और 95% क्रेज जो रहता है वो नॉर्थ इंडियंस ही हैं, जो 4 5 स्टेट के ही हैं मोस्टली स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा, मतलब जिनका यहाँ ज्यादा क्रेज है वो यही 5 6 स्टेट से हैं जो नॉर्थ की हैं। तो दिल्ली इज द बेस्ट लोकेशन कि आप उसके हिसाब से करते हैं, सैलरी वाइज हर स्ट्रक्चर वाइज फैसिलिटी वाइज आपको, लाइक गवर्नमेंट की मेडिकल फैसिलिटीज या सब कुछ में दिल्ली में है जो वो बेस्ट है। तो हर एंगल से आप सोच सकते हैं सैलरी वाइज ये बेस्ट वैकेंसी है। और 675 वैकेंसीज बच्चों बहुत होती हैं। लास्ट टाइम मैंने 2021 के लिए जब इसको पढ़ाया था अराउंड 10 के करीब बच्चे पढ़ाए, उस टाइम पे 4 ही लगे थे उसमें से बाद में, लेकिन अब तक आते आते कोई राजस्थान में लगा उसके बाद और अब सारे यहाँ पे सेट है। लेकिन तब से अब तक कई वैकेंसी ही नहीं आई है। कम वैकेंसीज तब आने का कारण यही था, पिछली बार प्रमोशन हुई तो बहुत सारी वैकेंसीज आई। तो बच्चों सुनहरा मौका है आप सबके लिए, इस चीज को जाने देना नहीं है। मैंने इसका आगे इसको मैं अटैच कर दूंगा और बाकी आप वेबसाइट से देख ही सकते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन का लिंक। और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस की और एज ए सब्जेक्ट दे रखा है, तो आप उन वैकेंसीज को भी भर सकते हैं, बट आपका मेन टारगेट जो होना चाहिए बच्चों वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ और पोस्ट में सिलेबस में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, फिर आप उसके चक्कर में उलझ जाते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है, जैसे मैं जब एलटी ग्रेड का प्रिपरेशन करा रहा था तो मैंने बच्चों को समझाया भी, और जो बाद में 1 1 2 2 नंबर से कुछ बच्चे रहे हैं उनका ये बहुत रहा कि सर काश हम ये बात सुन लेते। तो होता कि ये है बच्चों कि केवीएस का, एनवीएस वाला और ईएमआरएस वाला और एलटी ग्रेड का पेपर एक एक हफ्ते के बाद थे, कि एक संडे एक था, नेक्स्ट संडे केवीएस एनवीएस था और नेक्स्ट संडे एलटी ग्रेड था। तो इस चक्कर में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, बट स्टिल मैंने जहां जहां पे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेबल था तो वो सब यहाँ पे डाल दिया है कि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें कंप्यूटर साइंस की डिग्री चलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, इनकी सबका मैं डिटेल ये वाली पीडीएफ आपकी डाल दूंगा जिसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस की देख सकते हैं। ठीक है। बाकी मेन आपकी है यूआर के लिए, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो आई हैं वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर है। ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूआर की भी देखेंगे तो 416 वैकेंसीज हैं बच्चों, तो बहुत बम्पर है ना। ओबीसी की इस बार नहीं है, वरना ओबीसी में चूंकि दिल्ली के अंदर अदर स्टेट का ओबीसी नहीं चलता था, ठीक है, तो वो ओबीसी सारा फिल हो चुकी हैं सारी वैकेंसीज। तो आप इसको, बहुत बढ़िया मौका है हर किसी बच्चे के लिए, अच्छे से इसमें टाइम लगा दीजिए। बीसीए एलिजिबल है, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है वो एलिजिबल है बच्चों, बी बीटेक कर रखा है वो एलिजिबल है, या आपने किसी सब्जेक्ट से कर रखा ए लेवल का डोएक वगैरह का डिप्लोमा कर रखा है वो सब इसके अंदर एलिजिबल है। और बच्चों एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में स्विच करना चाह रहे हैं 5 साल का उसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी रहता है। बाकी पैरा 7 के अंदर आप उठा के ये चीजें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों शायद इससे बढ़िया नौकरी का आपको मौका नहीं मिलेगा, तो जितने बच्चों का भी जैसे पॉलिटेक्निक के लिए बैच की कई बच्चे उसमें हताश होते हैं कि सर 40 ही वैकेंसी है कैसे होगा, कम है ना, तो उसमें हमारा ही होगा क्या। कल बच्चों अभी यहाँ पे हमने डिस्कशन बच्चों के साथ अब कर रहे थे, ठीक है, कि
कल यूपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर कराया था, एक वैकेंसी है। यू आर जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सब मिलके तो ये पेपर है। इस पेपर को भी मैं अटैच कर दूंगा, आप इस पेपर को भी देख सकते हैं। और आज मतलब हमने अपनी क्लास के अंदर इसका डिटेल डिस्कशन कर भी रहे थे हम, ठीक है, कि कल क्या क्या पेपर के अंदर आया और किस तरीके से फिर उसमें सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आज पूरा इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, बच्चों के साथ। और अभी वैकेंसी का इस पे डाला भी। कल यूपीपीएससी का पेपर था और इसके अंदर लगभग हर क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन इसके अंदर टेक्निकल थे, सारे कराए हुए में से आए, ठीक है। तो बच्चों किस तरीके से चीजें चल रही हैं आप मतलब, जैसे यहाँ पे कंटेंट के अंदर हम पॉलिटेक्निक का चल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक के अंदर हमने रिवीजन क्लासेस के अंदर भी एआई वगैरह जितने सब्जेक्ट थे, एआई फजी, जीएनएन, ये सब खत्म करा दिया। इन सबको टॉपिक वाइज पूरा ले लिया है ना। तो अल्टरनेट किसी चीज का कुछ नहीं है, आप मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और इस टाइम पे गोल्डन मौका है। अब हमें भी इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी इसलिए है कि मान लीजिए अभी इतने बच्चे पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं कि सर कैसे ही होगा, कितना बनेगा। तो उनके पास ये है कि आप यहाँ पे सही से मेहनत कर रहे हैं तो आगे दूसरे इसके लिए भी आपके पास और पेपर लाइंड अप हैं। जैसे और कई सारे पेपर आए निकल के, लेकिन कुछ बच्चों का है सर अभी ये भरे क्या राजस्थान वाला निकला है तो इसका करना कैसे रहेगा। तो बच्चों उसका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, 18,000 के करीब सैलरी रहती है। जो स्टूडेंट, मेरे कुछ स्टूडेंट ने की भी थी उसके अंदर राजस्थान में, जो 2021 वाले में जो यूट्यूब के अंदर पढ़ी हुई क्लासेस उसके अंदर से जो किया था। अब वो उसके बाद इसके अंदर लगे हैं डी ट्रिपल एस में, पिछले साल हुए हैं दो, एक पिछले साल हुआ था उससे। तो वहां पे सैलरी नहीं है और कोई रिफॉर्म वहां पे नहीं हुआ है। आप परमानेंट हो भी जाएंगे 2 साल के बाद भी, तब भी शायद 45 से 50 हजार ही है जो सैलरी कंसोलिडेटेड मिलती है। वहां पे कमीशंस वगैरह नहीं लिखता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपना सारे का सारा फोकस लगाना चाहिए डेटा प्लस बी वाली वैकेंसी पे। और अगर आप लोगों ने बच्चों कर रखा है कि पॉलिटेक्निक के लिए भी फॉर्म भर रखा है, अगर इससे पिछले साल के पास आउट है और मतलब फॉर्म भरा था तब आपने ध्यान दिया था, तो पॉलिटेक्निक के लिए भी आप चाहे तो कर सकते हैं। और इसके अंदर बच्चों जो बैच हम चला रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक वाला भी है, आप इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने ग्रुप खोल रखा है। तो कई बच्चों का ये रहता है सर हमने कई कोर्सेज लिए फिर वहां पे सही से नहीं चल रहा है, तैयारी सही से नहीं हो रही है। तो बच्चों वहां पे कोर्स की फीस मात्र 469 है, दैट टू इज रिफंडेबल। तो आप आराम से 3 से 4 दिन उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले मैं व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन करके एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस आपको वो ठीक नहीं लगता तो आफ्टर 3-4 डेज यू कैन टेक द रिफंड ऑल्सो, ठीक है। बाकी कोर्स की फीस बच्चों उसके लिए भी सेम थी और यहाँ पे भी सेम रहेगी, 10,000 रुपीज। लेकिन जिन बच्चों ने अगर पॉलिटेक्निक भर रखा है और वो इसको करना चाहते हैं, तो जैसे मैं अपने यहाँ जो बच्चे हैं भाई, अब वो पॉलिटेक्निक मोस्टली भरेंगे ही, जितने बीटेक वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए जो डेटा प्लस बी का कोई अलग से बैच नहीं रहेगा, सेम में इंक्लूडेड रहेगा। तो उनके लिए सेम है। तो आप भी अगर किसी ने पॉलिटेक्निक भर रखा है यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स टू। और अगर आप पॉलिटेक्निक केवल नहीं भर रखा, वो डेटा प्लस भी वाला करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फीस उस केस में भी 10,000 रहेगी। बट फॉर बोथ द केसेस, इस केस के लिए भी मैं एक डेमो क्लास के लिए बनाऊंगा तो 400 अराउंड कोर्स मैं लॉन्च करूंगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप 3-4 दिन उसको पढ़ें, सारे सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़े हुए हैं, सब डिटेल क्लासेस वहां पे हैं। जैसे अगर हम पॉलिटेक्निक का आप ले रहे हैं तो इसके अंदर पूरा रोड मैप मैंने बता रखा है। फिर टेक्निकल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे वन शॉट के साथ सब्जेक्ट्स का रिवीजन पड़ा हुआ है, जो अभी एलटी के लिए पूरा किया था ये पूरा वो है। रिवीजन क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की, तो जो हमने पॉलिटेक्निक के लिए नए करने शुरू किए इसके भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएंगे। सब उसके हिसाब से बना हुआ है बच्चों, कि सब्जेक्ट में कई बार बच्चा कुछ भी पढ़ता रहता है, कुछ भी पढ़ता रहता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको बहुत लिमिटेड चीज। और जबकि अभी ये पेपर हुआ, आप कोर्स के कंटेंट से देखेंगे तो एपी 2026 जो कल ही पेपर हुआ है, ठीक है, उसके पेपर में भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं है, जितने सब्जेक्ट्स हमने कर रखे हैं उस सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। तो आई होप आप सबको आइडिया लगा होगा कोर्स का, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, सभी बच्चों को। तो अब आप सही से बैठ के तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी जॉब और इन दोनों के बीच में हैं, उन्हें लगता है कि सर नहीं लग रहा है इसमें मन, बहुत बच्चों की बात होती है छोड़ दें या ना छोड़ दें। तो जितना आप आगे जाएंगे, अभी बच्चों रिसेशन का टाइम है और रिसेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत बच्चों की नौकरी छूट रही है, बहुत प्रेशर हो रहा है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। बहुत पिछले लगभग लगभग 100 प्लस बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ पिछले एक महीने में, जिनकी ये सब समस्याएं थी और जिन्होंने बैच ज्वाइन किया या सबकी अलग अलग तरीके की सुनी। तो मार्केट में आपको हाल पता ही है ना। इसलिए आप पिछले कई टाइम पे मतलब मेरे जो बहुत 10 साल पुराने बच्चे पढ़ाए हुए हैं, उनके
साथ के कि सर हमें ये तैयारी करनी है, सर इन्हें गेट का पढ़ा दीजिए, मेरा भाई है या छोटी बहन है। तो पिछले 5-7 साल में कोई बच्चा भी नहीं देख रहा था गेट का फॉर्म, कोई नहीं भरता था, लेकिन पिछले साल से बहुत ज्यादा गेट के फॉर्म में भरने में उछाल हुआ। यूजीसी नेट को कोई नहीं पूछ रहा था पिछले कुछ टाइम से, मतलब बीटेक वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे इस लाइन में, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। जो जो वैकेंसी निकल रही है उन सब के लिए 40-40, 20-20 वैकेंसी पे सोच रहे हैं। तो बच्चों ये सब इसलिए है क्योंकि सभी लोग मार्केट को सेम फेस कर रहे हैं। तो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू ऑल कि अगर आपको देखना है आप सीरियस होके देख लीजिए। अदरवाइज कुछ टाइम बाद मार्केट में कंपटीशन इतना नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चा छोड़ के आ रहा है, बीटेक का बच्चा स्मार्ट है, जिस भी फील्ड में जाएगा भाई कंपटीशन वहां पे क्रिएट हो ही जाएगा, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। क्योंकि उनकी पढ़ने की एबिलिटी शुरू से ही ठीक थी, तभी तो वो उस फील्ड में गए। आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, आप बिल्कुल फेल हो रहे थे, तो आपके घर के आर्ट साइड दिलाते ना, आपने साइंस साइड ली। साइंस साइड देके भी आपने कंपटीशन दिया, जेई नेट कुछ किया, फिर आप जाके कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, वहां टेक्निकल पढ़ रहे हैं, इतना टाइम आपने लगाया ही है, तो आपने की समझने 40-45 सब्जेक्ट आप पढ़ के पास हुए, एक एक रात में पढ़ के पास हो रहा है। तो वो बच्चा जो एक रात में पढ़ के सब्जेक्ट खत्म कर रहा है, अगर वो 3 महीने पढ़ के सीरियसली होके काम करेगा, फिर तो नेक्स्ट लेवल काम होगा ही ना। तो आने वाले टाइम में बच्चों कंपटीशन घटना नहीं है, कंपटीशन बढ़ना ही है। तो ये आप सबसे स्ट्रांग एडवाइस है कि सही से इसको अब देख लिया जाए और कर लिया जाए। ठीक है। बाकी आपको ज्वाइन करना होगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस मैंने आपको बताई, अराउंड 400 में इसका फीस रखूंगा। तो उसको आप, दैट विल बी वैलिड फॉर 3-4 डेज, और आप उसमें एडमिन से कांटेक्ट करके बात करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, है ना। और अगर कोर्स का नहीं होगा, यू कैन मैसेज टू द सेम अगेन एंड यू विल गेट योर रिफंड। ठीक है। और अभी तक मतलब कभी भी एक सिंगल बार ये जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो इतना कोर्स में आपको इंटरेस्ट आएगा ही ऑब्वियसली, है ना। बाकी नहीं भी आता है तो दैट इज नथिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है सर कई कोर्स ले लिए, कई में हुआ ही नहीं, कोर्स हो ही नहीं रहा, किसी का पूरा नहीं है, किसी में मजा नहीं आया। तो यहाँ पे आपको वो ऑब्लिगेशन भी नहीं रहेगी, तो पैसा वेस्ट की कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। और जिन बच्चों का है कि बच्चों को अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए भर रखा है और अभी भी सीरियस नहीं है, तो निकलती चीजें एक वैकेंसी पे भी हैं, 40 वैकेंसी बहुत होती हैं। 40 बच्चे सीरियस पढ़ रहे हो तब बात है ना। तो बहुत बच्चे नहीं कर रहे होते, तो अगर आप कंटिन्यूटी से प्रिपरेशन करेंगे तो इसके अंदर भी आपका कहानी 100% हो जाएगी। ठीक है। तो फीस उनके लिए सेम रहेगी, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका वो भरेंगे ही सारे, तो उन सबके लिए भी 10,000 है, आपके लिए भी 10,000 रहेगी। और बच्चों इसको बार बार पूछने की उसकी जरूरत नहीं रहेगी। अभी तक जितने भी किसी के लिए भी पढ़ाया, फीस सेम रहती है। आप शुरू में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद इवन देन यू कैन टेक द रिफंड ऑल्सो। ठीक है। तो बस बच्चों अच्छे से लग जाइए। और अगर आपको लग रहा है आप सर्विस में हैं, उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि आप चाहें तो वहां से अगर मतलब कर सकते हैं, तो इतना फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ी है तो आप रिस्क, जैसे जो बच्चों को आईएएस बनना है तो उस टाइम पे वो जॉब के साथ नहीं कर सकता ना। तो मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ने 3-3, 4-4 साल कर ली, उन्हें मान लो आईएफएस मिल गई, लेकिन एम था आईएएस ही बनना था, तो वो अपना वहां से छुट्टी लेते हैं, तब जाके अप्लाई करते हैं, तब बनते हैं। ठीक है। तो हर किसी को उतना समय देना ही पड़ता है। तो आप नौकरी के साथ कोशिश करेंगे, और मान लो आपको लगता हो नहीं बहुत टैलेंटेड है शायद कर लेंगे, तो ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, बट अगर शायद अगर आपको यहाँ लगता है कि मैं 90% कर लूंगा ऐसे ही हो जाएगा, तो तब तो 100% हो जाएगा ना, अगर आपके पास 8-10 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो अगर मार्केट को देखते हुए शायद आगे आने वाले टाइम में और थोड़ा खराबी हो जाए, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। जो आपको देना है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे ज्वाइन करें, बट खुद भी पढ़ें, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, मैं भी बहुत चीजें डालता ही रहूंगा, खुद से भी कर सकते हैं। बट वट एवर यू कैन डू इन योर एबिलिटी, जो भी आप कर सकते हैं वो उसका बेस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।